Hello बच्चों, let's read this question. The question says the acidic hydrolysis of ester is pseudo first order reaction, second order reaction, trimolecular reaction, all of the above. इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो हमको पता होना चाहिए और जो की कॉन्सेप्ट है वो है pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो अगर हमको pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पता है तो हम ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं. तो अगर देखिए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है कि अगर मैं A प्लस बी लूं और ये प्रोडक्ट P बन रहा है तो यहाँ पे क्या होता है कि एक जो रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है एक्सेस में होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है. इसीलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है सिर्फ जो कम अमाउंट में है उस पर डिपेंड करता है, ज्यादा अमाउंट में उस पर डिपेंड नहीं करता है. तो रेट जो होता है वो क्या होता है, हमको दिखता कुछ और है और होता कुछ और है. होता फर्स्ट ऑर्डर है, दिखता हमको कम से कम 2 या 3 ऑर्डर का है. तो रेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर 1 हो जाएगा. इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. तो इसीलिए अगर मैं बात करूं एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की, एस्टर क्या होता है, तो अगर मैं एक एस्टर ले लूं CH3C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा CH3, एक एस्टर हो गया. एस्टर में अगर हम लोग पानी मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, ये बनता है एक एसिड बनेगा और एक क्या बनेगा, बेस बनेगा CH3OH. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो वाटर होता है उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, एक्सेस में होता है. इसीलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर पे, और उसका पावर क्या होगा 1. इसीलिए इसको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट होगा. आई होप यू गॉट द आंसर. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.